अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का पार्ट 3 गिलहरी और कौवा पढ़ेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी। जंगल में बरगद का एक पेड़ था, उस पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। एक दिन गिलहरी और कौवे ने आपस में सलाह की। गिलहरी बोली, भाई हमें दोनों के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, हमें दानों के लिए, इसलिए हम दोनों मिलकर खेती करते हैं, खूब अनाज पैदा करके आराम से खाएंगे। कौवे ने गिलहरी की सलाह मान ली। सुबह हुई, गिलहरी बोली, कौवे भाई आओ चलें खेत जोत आएं। आलस्य के कारण कौवा बोला, गिलहरी बहन हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी खेत जोत आई, थकी होने के कारण जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह 4 बजे उठी और फिर बोली, कौवे भाई चलो खेत में बीज बो आए। कौवा उबासी लेता हुआ बोला, इतनी सुबह क्या जाना, अभी मुझे नींद आ रही है, सुबह उठना मुझे अच्छा नहीं लगता, तू ही चली जा। गिलहरी चने के बीज लेकर खेत में गई। कड़ी मेहनत से बीजों को खेत में बोते समय वह कौवे का इंतजार करती रही, लेकिन आलसी कौवा खेत पर नहीं आया। गिलहरी खेत से लौटकर कौवे से बोली, कौवे भाई तुम खेत पर क्यों नहीं आए। कौवा फिर बोला, तुम तो बेकार में मेहनत करती हो, मैं तो चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठता हूँ, दिन भर मौज करता हूँ। गिलहरी चुप रही। रोज खेत पर जाती, लेकिन कौवा कभी नहीं गया। गिलहरी की फसल तैयार हो गई। गिलहरी ने कहा, कौवे भाई चलो फसल काट आएं। कौवा बोला, फसल पक गई है, अब हमें दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, आज तक तुमने कोई मेहनत नहीं की है, फिर भी तुम्हें आधी फसल दे दूंगी, लेकिन फसल काटने में मेरी मदद करनी होगी। कौवा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, सुबह उठा देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गिलहरी सुबह 4 बजे उठी और बोली, कौवे भाई चलो फसल काट आए। कौवा ने बोला, बहन मेरा हिस्सा छोड़ देना, मैं अभी आकर काट लूंगा। गिलहरी अपना हिस्सा काट लाई। कौवा सोता रहा। तभी जोर से बारिश आई और कौवे का हिस्सा बाढ़ में बह गया। कौवा कांव कांव करता रह गया। कौवे की आलस्य की आदत से दुखी होकर गिलहरी ने उसका साथ छोड़ दिया। बहुत अच्छी स्टोरी है। शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, अपना हर काम समय पर करना चाहिए। शब्द अर्थ देखिए, दोस्ती यानी मित्रता, चुपड़ी यानी घी लगी हुई, मेहनत परिश्रम इंतजार प्रतीक्षा, आलसी सुस्त, मौज आनंद मस्ती, मौज गलत लिखा हुआ है, बिंदी नहीं आएगी यहाँ पर, मदद सहायता बारिश बरसात। अभ्यास देखिए, शरत लेख है, गिलहरी आलस्य चुपड़ी उबासी मुस्कुराई हिस्सा। मौखिक में सोचो और बताओ। बरगद के पेड़ पर कौन रहता था। बरगद के पेड़ पर गिलहरी और कौवा रहते थे। गिलहरी ने खेत में चने के बीज बोए। गिलहरी सुबह कितने बजे उठती थी। गिलहरी सुबह 4 बजे उठती थी। लिखित में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गिलहरी और कौवे ने क्या सलाह की, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। आलस्य के कारण कौवा क्या बोला, बोला बहन तुम चलो मैं आता हूँ। कौवे और गिलहरी के स्वभाव में क्या अंतर था, गिलहरी मेहनती थी और कौवा आलसी था। गिलहरी ने कौवे का साथ क्यों छोड़ दिया, कौवे के आलस्य के कारण गिलहरी ने कौवे का साथ छोड़ दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगह भरना है। हम दोनों के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, हमें दानों के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। आलसी कौवा खेत पर नहीं आया। गिलहरी की फसल तैयार हो गई। गिलहरी बोली, आज तक तुमने कोई मेहनत नहीं की। गिलहरी अपना हिस्सा काट लाई। सही गलत देखिए, एक दिन गिलहरी और कौवे ने आपस में सलाह की, सही है। कौवा खेत जोताया, गलत है। गिलहरी बोली, अभी मुझे नींद आ रही है, गलत। कौवे का हिस्सा बाढ़ में बह गया, सही है। आप अपनी 2 अच्छी आदतें और 2 बुरी आदतें लिखिए। अच्छी आदतें यहाँ लिखना है आपको और बुरी आदतें यहाँ लिखना है आपको, खुद की अपनी यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे बताना है। नीचे का ऊपर, दोस्ती दुश्मनी, दूर दूर पास पास, सुबह शाम, दिन रात, दुख सुख। योग्यता विस्तार में देखिए, जानवर और पक्षियों को उनकी बोली से मिलाओ। तो गाय क्या करती है, रंभाती है, तो रंभाना मिला देंगे। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, घोड़ा हिनहिनाना, और ये शेर दहाड़ना, और कुत्ता भौ भौ, और बकरी मैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर 3 कंप्लीट होता है। इसको जल्दी से बुक में भी करना है, नोटबुक में भी करना है, और नोटबुक और बुक दोनों चेक कराने के लिए ऑफिस में लेकर आना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।